हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। अब इसमें हम देखेंगे बेटा पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है। पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है? द स्टडी एंड द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज एंड प्रिंसिपल। ये पॉलिटिकल थ्योरी में आप स्टडी करते हो कौन से पॉलिटिकल आइडियाज, जैसे जस्टिस, लिबर्टी क्या होता है, ये सारे आइडियाज को समझने को कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। वाई पे फोकस करते हैं, वाई पीपल शुड एक्सरसाइज, कि भाई हमें क्यों करना चाहिए, रीजंस देखना चाहिए। थ्योरेटिकल होता है, ये थ्योरी होता है, इसमें सब कुछ लिखा होता है, हम अंडरस्टैंड करते हैं, चीजों को इवेलुएट करते हैं ताकि पॉलिसी और अच्छे से बन सके। पॉलिटिकल थ्योरी में सिर्फ बता रहा है हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है। लेकिन उस चीज को प्रैक्टिकली करने को पॉलिटिक्स कहते हैं। जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो एक सिर्फ थ्योरी चीज है जिसमें लिखा है कि भाई लिबर्टी क्या होता है, फ्रीडम क्या होता है, इक्वलिटी क्या होता है, जस्टिस क्या होता है। लेकिन पॉलिटिक्स क्या होता है? उन चीज को प्रैक्टिस करना, उनको रियल में करना, उसको कहते हैं पॉलिटिक्स। इसमें क्या होता है? हाउ पावर इज एक्सरसाइज, कि ये हाउ पे फोकस करते हैं कि कैसे होगी पावर, ठीक है। इसके अलावा ये प्रैक्टिकल होता है आपका, और ये बताता है टू ऑर्गेनाइज एंड रन सोसाइटी। इसका मेन फोकस होता है सोसाइटी को बनाना और ऑर्गेनाइज करना, चलाना। इसका एग्जाम्पल्स अगर आप देखो, इलेक्शंस, पॉलिटिक्स जैसे इलेक्शंस कराते हो, लॉ पास कराना, ठीक है। जबकि पॉलिटिकल थ्योरी में आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, जैसे कि लिबर्टी क्या होता है, इक्वलिटी क्या होता है, ठीक है। समझ में आ गया आपका। अब यहाँ पर बेटा क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिक्स इज मोर देन व्हाट पॉलिटिशियन डू। क्योंकि कुछ सोचते हैं लोग कि जो भी पॉलिटिशियन करते हैं वो पॉलिटिक्स होता है। हाँ होता है बेटा ऐसा, लेकिन सिर्फ इतना नहीं होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स इज एवरीवन्स कंसर्न, कि पॉलिटिक्स में सबका कंसर्न होता है। हमारे पास चॉइस है इलेक्शंस करने का, हमारे पास चॉइस है हम डिसीजन में किसको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे, ठीक है। नॉट ओनली द वर्क ऑफ द इलेक्टेड सिटीजन, सिर्फ उनका काम नहीं होता है जो भी हमने इलेक्ट करे हैं सिटीज लीडर्स को। पॉलिटिशियन का सिर्फ काम नहीं होता है आपका, ठीक है। सिटीजन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर थ्रू वोटिंग, प्रोटेस्ट, कैंपेन। कि आपने देखा होगा जब अगर कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन कुछ गलत करते हैं तो लोग उसको क्या करते हैं? प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम पॉलिटिक्स के अंदर वोटिंग्स के थ्रू ही हम चुनते हैं ना किसी पर्सन को। तो सिर्फ उतना पॉलिटिक्स नहीं है जो पॉलिटिशियन करते हैं, ठीक है। अब एक बुक में आपकी गांधी जी की स्टेटमेंट दे रखी है, पॉलिटिक्स एनवेलप्स अस लाइक द कॉइल्स ऑफ अ स्नेक एंड देयर इज नो अदर वे आउट बट टू रेसल विद इट। कि भाई जो पॉलिटिक्स है ना बेटा, उसने हमें ऐसे जकड़ रखा है प्रॉपरली, जैसे कि एक स्नेक ने जकड़ रखा होता है, और हमारे पास उसके उसको जूझने के अलावा, उसको रेसल करने के अलावा कोई और चॉइस है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मतलब देखें तो पॉलिटिक्स अफेक्ट्स एवरीवन, कि सब ही उसको मतलब सब उससे इफेक्ट होते हैं। और अब बहुत रिस्की हो सकता है जैसे कि स्नेक होता है, लेकिन फिर भी हमें समझदारी से, हमें एथिक्स के थ्रू इसको क्या करना चाहिए? कन्फ्रंट करना चाहिए, हमें इसके मतलब इसको देखना चाहिए, इसके साथ जूझना चाहिए हमें, ठीक है। लेकिन हम सही और गलत तरीके से देख कर समझ कर चीजों को, ठीक है। अब है व्हाई डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, सॉरी व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, हम क्या पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि स्टेट क्या होता है, पावर्स क्या होते हैं, लिबर्टी क्या होता है, इक्वलिटी क्या होता है, जस्टिस क्या होता है। आगे वाले चैप्टर में हम इन सबको और डिटेल में पढ़ेंगे। अब पॉलिटिकल थ्योरी क्या करता है? अंडरस्टैंड, समझने में मदद करता है कि पॉलिटिकल आइडियाज क्या होते हैं, डेवलप्ड कैसे कैसे अलग अलग चेंज होते रहते हैं। इसके अलावा ये हमें बताता है कि व्हाट इज जस्ट, फेयर एंड मॉरल राइट्स इन पॉलिटिक्स, की क्या क्या सही चीजें हैं। इसके अलावा पॉलिटिक्स क्या करते हैं? एक रिलेशन बनाते हैं इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में, ठीक है। इसके अलावा जो पॉलिटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं? पॉलिटिकल थ्योरी हमें क्या करता है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को एनालाइज करने में हम समझते हैं ना कि भाई क्या चीज सही है क्या गलत है, वो हमें कौन समझाता है? ये थ्योरी समझाती है पूरी। पॉलिटिकल थ्योरी हमें एक रीजनिंग देती है, डिबेट की पावर्स होते हैं हमारे पास, एक एनकरेज करता है हम डिबेट कर सके, देखे कि भाई क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। अब पॉलिटिकल थ्योरी को प्रैक्टिस में लेके आना। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट आती है, द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। कि जो पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना ना एक अलग होता है मैथमेटिक्स को पढ़ने से। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स मैथमेटिक्स में क्या होता है बेटा, कि जैसे कि कोई भी एक कॉन्सेप्ट ले लो, वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब कि अगर मुझे किसी चीज में मैथ की डेफिनेशन पता है तो वो भी सेम डेफिनेशन आपको पता होगी,
जैसे कि स्क्वायर की डेफिनेशन आप सबको पता है, एक ही डेफिनेशन होती है कि भाई 4 साइड्स होती है जिसकी, और 90 डिग्री के एंगल्स बना रहे होते हैं, और एक क्लोज्ड फिगर होती है, चारों साइड्स इक्वल होती है। ये 3-4 चीजें हैं, आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है, और यूनिवर्सल है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मैं नहीं बोल सकती कि भाई स्क्वायर को मैं ट्रायंगल बना दूं, नहीं बना सकते ना, कि 3 साइड वाला स्क्वायर होता है, ऐसा नहीं होता ना, स्क्वायर 4 साइड वाला ही होता है। तो एक यूनिवर्सल है, एक कॉन्सेप्ट, एक जो डेफिनेशन है वो फिक्स्ड है और क्लियर है, कि उतनी डेफिनेशन मुझे भी पता है, उतनी आपको भी पता होगी, ठीक है। लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी में ऐसा नहीं होता बेटा। पॉलिटिकल थ्योरी में क्या होता है, अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती है इक्वलिटी की, फ्रीडम की, जस्टिस की। जैसे कि आपकी बुक में एक एग्जांपल दे रखे, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप एक लाइन में खड़े हुए हो, चाहे आप डॉक्टर की लाइन में खड़े हो या आप गवर्नमेंट में किसी काम से गए हुए हो, वहां पर लाइन में खड़े हो, आपको वहां पर क्या पसंद होगा, आपको पसंद होगा कि भाई सभी लोगों को बराबर ट्रीटमेंट मिले। जैसे कि अगर कोई आप लाइन में बहुत देर से खड़े हो और अचानक आपने देखा होगा बहुत सारी उसमें होता है कि कोई एक पीछे से पर्सन आता है या कोई बहुत देर लेट पर्सन आता है, और वो क्या करता है, आगे खड़े हो जाते हैं। आपको बहुत बुरा फील होता है उस टाइम, कि आपको लगता है नहीं भाई हम भी तो ऐसे खड़े हैं, बहुत देर हो गई हमें खड़े हुए, ऐसे कैसे आप कोई भी पर्सन आके सामने खड़ा हो जाएगा। आपको वहां पर क्या चाहिए कि इक्वेलिटी, वहां पर क्या होगी, सबको इक्वल ट्रीट करना, ठीक है। ये एक डेफिनेशन हो गई इक्वलिटी की। लेकिन एक और डेफिनेशन होगी इक्वलिटी की, कि आप देखोगे कुछ लाइन्स होती है जो अलग से लगी होती है, जो डिसेबल लोग होते हैं या जो वो होते हैं, ओल्ड एज पर्सन होते हैं, उनकी अलग से लाइन्स लगी होती है। लेकिन वहां आप कंफर्टेबल होते हैं कि भाई ठीक है, अच्छी बात है, उनको ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। वहां आपको इक्वलिटी क्या चाहिए, कि भाई स्पेशल पर्सन को, स्पेशल नीड जिनकी, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना। वहां इक्वलिटी की डेफिनेशन अलग हो जाती है। तो अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, ठीक है। आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग हो सकता है। एक कॉन्सेप्ट में आप, मैं कुछ पॉइंट बोल रही हूँ, आप और ऐड कर सकते हो पॉइंटर्स। ऐसे क्या होता है कि चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है डेफिनेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट, लाइक इक्वलिटी, फ्रीडम, जस्टिस एक्सेट्रा, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगला हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी को प्रैक्टिस में लाना। प्रैक्टिस में लाना मतलब जो भी हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं कि फ्रीडम क्या होता है, उसको कैसे सही कर सकते हैं, इक्वलिटी क्या हो सकता है, कैसे हम उसको और ज्यादा इंश्योर कर सकते हैं, इनको पॉलिटिक मतलब रियल लाइफ में करना ही आपका क्या है, मेन मोटिव होता है, कि वो और अच्छे से हो सके, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो सिटीजन्स होंगे वो और क्या होंगे, अवेयर होंगे, क्वेश्चन कर पाएंगे जो भी इनजस्टिस उनके साथ हो रहा है, इनइक्वालिटी उनके साथ हो रही है, मिसयूज और पावर हो रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। सेम क्वेश्चन, कि हम क्यों पढ़ने चाहिए हमें पॉलिटिकल थ्योरी, और उसका क्या रिलेवेंस है, मतलब आज के टाइम पर क्या उसका मेन कंट्रीब्यूशन है, क्यों हमें आज भी रिलेट करता है, नहीं करता पॉलिटिकल थ्योरी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी हमें क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं चीजों को, कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी वो सही हो रही है, नहीं हो रही। इसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी क्या करते हैं, जज करते हैं, मतलब लोग, हम जज कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, हम एक एक्टिव सिटीजन बनते हैं। आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर आप एक एक्टिव सिटीजन बनोगे, तभी जो सामने वाला पर्सन होगा वो और अच्छे से कर पाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है कि अगर आप किसी कॉन्सर्ट्स के अंदर जाते हो, ठीक है, आप अगर ज्यादा अच्छे से ज्यादा क्या बोलोगे, पार्टिसिपेट करोगे कॉन्सर्ट के अंदर, तो जो सामने वाला पर्सन होगा उसको ज्यादा और अच्छा लगेगा कर, मतलब कॉन्सर्ट करने में, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है कि अगर आप एक एक्टिव सिटीजन होगे, तो सामने जो पर्सन आपने चुना है रिप्रेजेंटेटिव, वो और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से अवेयर होकर क्या कर पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जो जनता है वो एक्टिव है, कि उनको पता है सही गलत क्या है, तो वो उस अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेंगे, ठीक है। तो एक एंड क्या करेगा, एक्टिव सिटीजन्स बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा इट हेल्प इन डेवलपिंग डिबेट एंड डिस्कशन स्किल अमंग स्टूडेंट। स्टूडेंट्स आपस में डिबेट एंड डिस्कशन कर पाएंगे, कि भाई एक पर्सन बोल रहा है कि इक्वलिटी ये है और दूसरा पर्सन ये कह रहा है, तो और पॉइंटर्स मिलते हैं, ठीक है। आई होप आपको इस चैप्टर समझ में आया होगा, और भी आगे ऐसी वीडियोस आने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।